Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidul anbiya wal mursaleen. So students, you know the 8th college-wise selection list for the admission against the open merit and quota seats in public sector medical colleges of Punjab session 2024 and 2025 UHS ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है और इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ सारे कॉलेजेस के क्लोजिंग एग्रीगेट शेयर करने जा रहा हूं। मेरिट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या मजीद चांसेस हैं मजीद मेरिट के नीचे आने के और लिस्ट लगने के। तो अभी तक क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 8 कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी है, लेकिन इसके साथ कोई फाइनल का वर्ड नहीं है। डेट्स वाई मजीद चांसेस है कि मजीद भी लिस्ट अपलोड होगी और मजीद मेरिट नीचे आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल सीट्स के हवाले से भी एग्रीगेट में चेंज आया है। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर तकरीबन कोई 8-9 स्टूडेंट्स की एंट्री नजर आ रही है, नए स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी कुछ सीट्स खाली हैं और उसके ऊपर मजीद जो है वो स्टूडेंट्स का एडमिशन हो सकता है और मेरिट नीचे आ सकता है। मैं आपको जरा डेट बता देता हूँ जी, किस डेट तक फीस जमा करवाने की तारीख दी गई है जी, 5 मार्च। तो इसका मतलब क्या है कि 6 मार्च को नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं। तो ये 1 मार्च को एक्सपेक्टेड था, लेकिन आज ही इन्होंने ये लिस्ट अपलोड कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि जिस दिन तारीख आखिरी रखी जाती है, हो सकता है कि उसी रात को भी नई लिस्ट लग जाए, यानी कि 5 मार्च को भी लिस्ट लगने के चांसेस मौजूद हैं। तो मैं अब आप लोगों को लिए चलता हूं जी डायरेक्टली कॉलेज वाइज क्लोजिंग एग्रीगेट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पास ये 17 कॉलेजेस हैं, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर अपग्रेडेशन हुई है, किस में एग्रीगेट चेंज हुआ है, किस में सेम रहा है। तो अगर आप पहले 5 कॉलेजेस की बात करें तो किंग एडवर्ड से लेकर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर सेम एग्रीगेट है। फर्स्ट लिस्ट में भी यही था, 8 लिस्ट में भी यही है, यानी कि कोई एग्रीगेट का डिफरेंस नहीं आया। और जो फर्स्ट लिस्ट का और आखिरी लिस्ट का डिफरेंस है वो भी सेम टू सेम वही चल रहा है। तो इसका मतलब 96.0591 किंग एडवर्ड का क्लोजिंग एग्रीगेट है, 95.5955 अल्लामा इकबाल, 95.2682 सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी कि सिम्स निश्तर का, 95.1409 और अमीरुद्दीन का 94.7409। अब इसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के एग्रीगेट में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहां पर कुछ अपग्रेडेशन आपको नजर आएगी, वो मैं अभी आप लोगों के साथ इसकी लिस्ट शेयर करता हूं। फातिमा जना में कोई चेंज नहीं है, सेम एग्रीगेट है 94.6652। पंजाब मेडिकल कॉलेज के अंदर भी आपको अपग्रेडेशन नजर आ रही है, लेकिन क्लोजिंग एग्रीगेट में कोई चेंज नहीं आया, 94.5818। अब नंबर 9 से ऑनवर्ड जब हम नीचे आते हैं, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का एग्रीगेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, यानी 7th लिस्ट से थोड़ा सा मेरिट और नीचे आ गया है, 94.5485। और फर्स्ट लिस्ट से जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो 0.0379% का डिफरेंस है। तो फर्स्ट लिस्ट में था 94.5864 और अब है 94.5485। नेक्स्ट वन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज के लिए एग्रीगेट में कोई चेंज नहीं आया, यानी कि 7th लिस्ट में भी यही था और 8th लिस्ट में भी यही है, 94.4864 और एग्रीगेट का डिफरेंस है फर्स्ट लिस्ट से 0.05। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपग्रेडेशन यहां पर भी आपको नजर आ रही है, यानी यहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेजेस से अपग्रेड होकर साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में आ गए हैं, लेकिन क्लोजिंग एग्रीगेट अभी भी वही है 94.4364। नेक्स्ट वन ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का 7th से थोड़ा सा मेरिट नीचे आया है, 94.4273 हो गया अब और 0.0545 का डिफरेंस है फर्स्ट लिस्ट से। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का भी एग्रीगेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, 94.3697 जो पहले था फर्स्ट लिस्ट में 94.4364, 0.0667 का डिफरेंस है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में भी थोड़ा सा एग्रीगेट नीचे आया, 94.3652 और डिफरेंस है फर्स्ट लिस्ट से 0.0666। नेक्स्ट वन शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का भी एग्रीगेट थोड़ा सा नीचे आया, 94.3409, 0.0758 का डिफरेंस शो हो रहा है फर्स्ट लिस्ट से। और डीजी खान मेडिकल कॉलेज का इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3258 और लास्ट पर नारोवाल मेडिकल कॉलेज का एग्रीगेट 94.2727 हो चुका है, यानी इसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और फर्स्ट लिस्ट में था 94.3621 और अब है 94.2727, जो क्लोजिंग डिफरेंस है वो है 0.0894 का डिफरेंस। मैं इन सब की जरा आपको जी लिस्ट दिखाता हूं और उसमें अपग्रेडेशन देख लेते हैं कि किस कॉलेज के अंदर कहां के स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं। तो इसका मतलब मजीद फिर चांसेस हैं कि इसमें थोड़ा सा मजीद चेंज आ सकता है। सबसे पहले मैं आपको पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की लिस्ट दिखा रहा हूं। लास्ट पर ये 3 स्टूडेंट्स हैं, ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर यहां पर पहुंच गए हैं, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से भी अपग्रेडेशन और कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से। लेकिन अगर आप इनकेस देखेंगे तो जो नंबर 267 पर आपको स्टूडेंट नजर आ जाए फातिमा अख्तर, उनका भी वही क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.5818 और लास्ट पर जो हुबा तस्वुर है
इनका भी वही क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.5818। तो मैंने कहा था क्लोजिंग एग्रीगेट का डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको अपग्रेडेशन यहाँ पर स्टूडेंट्स की नजर आ रही है। नेक्स्ट वन, इसी तरह से जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है, एक ही स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद से अपग्रेड होकर यहाँ पर पहुंच चुका है जी मोहम्मद आमिर, और इनका एग्रीगेट है 94.7364। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास जो है वो है डेट इज द कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। अगर आप इन केस देखेंगे तो एक ही स्टूडेंट है अपग्रेड होकर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट से यहाँ पर आए हैं, और इनका एग्रीगेट है 94.5485। नेक्स्ट वन हमारे पास है शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन आपको दिखाई दे रही है। डीजी खान से ज्यादा अपग्रेड होकर यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं, और लास्ट नेम है जी मायरा यासिर, 94.3409 का एग्रीगेट है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा, और यहाँ पर भी एक ही स्टूडेंट है डीजी खान मेडिकल कॉलेज से जो अपग्रेड होकर यहाँ पर आए हैं, आमना अब्बास, और इनका एग्रीगेट है 94.3652। नेक्स्ट वन सर गुजरात मेडिकल कॉलेज नहीं के नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 स्टूडेंट्स हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज से जो अपग्रेड होकर यहाँ पर आए हैं। एग्रीगेट है इस टाइम लास्ट पर आमना नाजिम का 94.3697। इसी तरह से जो साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल है, यहाँ पर एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से, लेकिन के क्लोजिंग एग्रीगेट में कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर भी यही है 94.4364, और लास्ट वन भाई यही है 94.4364। नेक्स्ट वन हमारे पास है डीजी खान मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 स्टूडेंट्स हैं वो अपग्रेड होकर नारोवाल मेडिकल कॉलेज से 3 आए हैं, और एक आजाद जम्मू कश्मीर से, तो एग्रीगेट है 94.3258। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 3 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। लास्ट नेम है हमारे पास मोहम्मद उस्मान का, और 94.4273 क्लोजिंग एग्रीगेट। नेक्स्ट वन नारोवाल मेडिकल कॉलेज, जैसे मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में, इन अदर वर्ड्स ये नए स्टूडेंट शामिल हुए हैं, और लास्ट नेम है हमारे पास जरार अली का 94.2727। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 सेम एग्रीगेट के स्टूडेंट्स हैं, 94.2727 इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है। ये मैंने अब आप लोगों के साथ शेयर कर लिया सारा कुछ जो हमारे पास ओपन मेरिट कैटेगरी थी। अब मैं आपको जल्दी से जी रेसिप्रोकल के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बता देता हूं। सो रेसिप्रोकल की 4th लिस्ट लगी है, और 4th लिस्ट के अंदर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम खैबर मेडिकल कॉलेज पिशावर के अंदर जो एक ही सीट है वहां पर कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में था 95.8364, और अभी भी है 95.8364। सारी बात है एक ही सीट थी और फिल हो चुकी होगी, इसलिए इसके चेंज होने का कोई खास चांस नहीं है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर के अंदर 3 सीट्स थी आजाद जम्मू कश्मीर, और इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है इस टाइम 94.3182, बल्कि ये चेंज हो गया। यानी कि अगर आप इन केस देखेंगे, मैं इसका जब अगर आप लोगों को जरा पोजीशंस चेंज करके बता देता हूं कि जी लास्ट पर हमारे पास कौन है, और सबसे जो है वो टॉप पर, जारी बात है सबसे टॉप पर तो वही है, दैट इज खैबर मेडिकल कॉलेज। लेकिन जो आजाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद है वो पहले नंबर 2 रैंक पर था, बल्कि नंबर 3 पर था, अब ये नंबर 2 पर है, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3258। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज आजाद जम्मू कश्मीर है, इसका पहले रैंक था 3, और अब इसकी पोजीशन है नंबर 3। ये पहले 2 पर था, अब 3 पर है, और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3182। नेक्स्ट वन पूंछ मेडिकल कॉलेज नंबर 4 पर है, 94.3136 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है, और बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा बलूचिस्तान में जो 4 सीट्स हैं उसमें इस टाइम क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3015, और इसकी भी नेक्स्ट लिस्ट लगने के चांसेस हैं, और इंशाल्लाह इसमें भी कुछ ना कुछ मेरिट में चेंज आएगा। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट्स जो अभी की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई लिस्ट लगेगी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसी तरह से हम दोबारा से देखेंगे कि मेरिट में कितना डिफरेंस आ सकता है। अब जहां तक नारोवाल मेडिकल कॉलेज की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो इस टाइम 94.2727 शो हो रहा है, और हो सकता है कि जो नेक्स्ट 9th और 10th लिस्ट लगे तो उसमें ये 94.27 से नीचे आ जाए, शायद 2524 तक आ जाए। लेकिन 94.2 अगर इन केस किसी का एग्रीगेट है तो वो उम्मीद रखे कि इंशाल्लाह उसके चांसेस हैं नेक्स्ट किसी ना किसी लिस्ट में नाम आने के। तो इंशाल्लाह जी जैसे ही कोई मजीद अपडेट्स आएंगे मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।